नमस्कार दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि कुंडली में जो पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, यह जो उग्र स्वभाव के एवं पापी स्वभाव के अशुभ ग्रह गिने गए हैं, यह किस प्रकार फल देते हैं। क्योंकि जो अशुभ ग्रह हैं वह कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर वह अपने लिए अच्छे कहे गए हैं। तो आज कुंडली के अनुसार विचार करेंगे कि जो सूर्य है, मंगल, शनि, राहु और केतु कहां पर पाप फल देते हैं। दोस्तों, एक तो होता है कुंडली में बैठना और दूसरा होता है उस भाव का स्वामी होना। जब ये सूर्य, मंगल और शनि त्रिकोण के स्वामी होते हैं तब यह शुभ फल देते हैं। क्योंकि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण निधारा ग्रह सुफल प्रदा। 1, 5 और 9 के जो स्वामी हैं, भले ही वो सौम्य ग्रह हो अथवा क्रूर ग्रह हो, वो अच्छा फल देते हैं। और यदि यह इन स्थानों पर बैठते हैं, अर्थात मंगल यदि लग्न में बैठता है अथवा सूर्य लग्न में बैठता है या शनि लग्न में होता है, तो यह शरीर के लिए कष्ट को देने वाले हैं। आपको क्रोध अधिक आएगा और बिना कारण के ही आप झगड़ा कर लेंगे, जिसके कारण शरीर में मानसिक अथवा जो शरीर का है ऐसे रोग की उत्पत्ति होती है। जब यह 5वें घर के स्वामी हैं तो यह सौम्य फल देंगे, लेकिन यदि 5वें घर में बैठते हैं सूर्य, शनि, यदि ये 5वें घर में बैठते हैं तब ये आपकी बुद्धि का नाश करेंगे और जो संतान है उससे भी आपका झगड़ा करवाएंगे। जब ये 9वें भाव में बैठते हैं मंगल, सूर्य अथवा शनि, तब यह आपके भाग्य को अवनति की ओर लेकर जाएगी, अर्थात आपका जो भाग्य है वह पीछे जाएगा और जो धर्म कर्म के प्रति रुचि है वह भी आपकी कम होगी। लेकिन यदि यही ग्रह आपके 6 में बैठते हैं, मंगल, शनि और सूर्य, यदि 6ठे भाव में है तो आपके लिए ये लाभकारी है, क्योंकि इन्होंने रोग और शत्रु का नाश करना है। और दूसरा, जो इनकी पूर्ण दृष्टि है 12वें घर में होने के कारण आपका जो खर्च है उसको भी कम करेंगे। जो कलह है, झगड़ा है, मुकदमा है, उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। और यदि यह 8वें घर में बैठते हैं, मंगल को अष्टमेश इसका दोष नहीं, जो मंगल है यदि 8वें भाव का स्वामी है और 8वें ही बैठा है तब वो आपके लिए शुभ कहा गया है। और यदि अष्टमेश में सूर्य बैठा हो अथवा शनि हो या किसी दूसरी राशि का मंगल बैठा हो तो यह आपकी आयु के लिए और अकस्मात धन प्राप्ति की रुकावट के लिए तथा जो आपका भाग्य है उसको नीचे ले जाने के लिए काम करेगी। और यदि ये 12वें भाव में बैठते हैं मंगल, सूर्य एवं शनि, यदि यह 12वें भाव में बैठते हैं तब भी यह आपके लिए लाभकारी है। यह आपको खर्चे से कमी करेंगे, खर्चे में, और जो मुकदमा है उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। यदि यह केंद्र में बैठते हैं, अर्थात 1 में, 4 में, तब यह आपकी संपत्ति का नाश करेंगे एवं जो माता है उसको भी कष्ट की प्राप्ति होगी। वाहन आदि से दुर्घटना के भी योग उत्पन्न होंगे। जब यह 10वें भाव में बैठते हैं तब जो इनका प्रभाव है वह आपके लिए हानिकारक होगा। पिता को कष्ट मिलेगा, कारोबार में कमी आएगी, जो नौकरी है उसमें भी आपको उलझने उत्पन्न। जब यह 7वें भाव में होते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके सुख में कमी करते हैं। पति पत्नी का जो झगड़ा है वह उत्पन्न करेंगे और जो गुप्त शत्रु है वह भी आप पर हावी रहेगी। लेकिन यदि यही ग्रह तीसरे में बैठते हैं
तो आपके साहस की वृद्धि होगी, मित्र हैं वह आपके अधिक होंगे और उनसे आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, भाइयों से आपका प्रेम भी बनेगा। और यदि लाभ घर में बैठते हैं तब भी आपके लिए यह लाभकारी है। दोस्तों, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, यदि आपके 7वें घर में अथवा एकादश भाव में ये तीनों ग्रह हैं, तब आपको कार्य में अच्छा लाभ होगा। जब यह दूसरे घर में होते हैं तो यह आपके लिए धन हानि देते हैं और साथ में आपको जो बंधु वर्ग है उससे भी बिछोड़ा देते हैं। और इसके बाद आता है राहु और केतु। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण इनका जो अपना प्रभाव है वह नहीं होता। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और जिसके दृष्टि में होते हैं यह वैसा ही फल देते हैं। यदि यह केंद्र में बैठ करके गुरु, शुक्र, चंद्रमा अथवा बुध से दृष्ट है तो यह आपके शरीर के लिए लाभकारी होगी। और यदि यह क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है तो यह आपके लिए पाप फल देने वाले हैं, अर्थात आपको गुप्त रोग की उत्पत्ति होगी और जो चिंता है वह बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा और जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं वह भी आपको सताएंगी। और यदि क्षीण चंद्रमा या तो नीच का हो या क्षीण हो, आपके केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा है तो आपके शत्रुओं की वृद्धि करेगा। लग्न में बैठा है तो शरीर को कमजोर करेगा। चौथे बैठा है संपत्ति का विवाद उत्पन्न करेगा। 5वें बैठा है तो आपके लिए जो विद्या है उसमें विघ्न आएगा और संतान से भी झगड़ा होगा। यदि नीच का चंद्रमा अथवा क्षय चंद्रमा 7वें बैठा है तो पति पत्नी का झगड़ा उत्पन्न होगा। द्वादश भाव में 10वें भाव में बैठा है तो कारोबार में कमी आएगी। और यदि नीच का चंद्रमा 3 में, 6 में, 8, 11 और 12 में बैठा है तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और फिर आता है गुरु। जब गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित हो, जिस भाव में वह बैठा है उस भाव का नाश करेगा। अर्थात आपके यदि चौथे भाव में बैठा है तो आपकी संपत्ति का नाश करेगा। और यदि 5 में बैठा है तो संतान से झगड़ा एवं विद्या में विघ्न उत्पन्न करेगा। यदि वह 7 में बैठा है तो आपके लिए पति पत्नी का जो सुख है उसमें कमी करेगा। लेकिन यदि 6, 8, 11, 12 और 3 में बैठा है तो यह आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इस प्रकार यदि आप अपनी कुंडली का विचार करवाते समय देखते हैं कि जो नीच ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, वह आपको पाप फल दे रहे हैं और उनकी दशा एवं अंतर्दशा भी चल रही है, तो पहले तो आप उस ग्रह का जप करवाएं और उसके बाद जो वो ग्रह की सामग्री है वो दान करें। और उसके बाद जो आपने नग धारण करना है वह नीचे से बंद करके नग धारण कर सकते हैं। जो रत्न है वह अपने शरीर के साथ स्पर्श ना हो ऐसे धारण करें कि उसकी जो किरणें हैं वह हमारे शरीर से स्पर्श ना हो। इस प्रकार जो क्रूर ग्रह है हम उनका जो उपाय है वह कर सकते हैं और जो अपना जीवन है वह सुख से जापन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे विद्वान के साथ संपर्क करें अथवा जो हमारा केंद्र है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।